जब मैंने पहली बार लोगों को ब्रेडेड स्टाइल बोनसाई बनाते हुए देखा तो मेरा भी बहुत मन किया कि मैं भी ट्राई करूं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने वाली हूं कि मैंने ब्रेडेड स्टाइल बोनसाई कैसे प्रिपेयर किया और उम्मीद है आपको रिजल्ट पसंद आएगा। नॉर्मली लोग मल्टीपल कटिंग्स को सेम हाइट पर कट करके लगा देते हैं, लेकिन मुझे एक टॉल ब्यूटीफुल मिनी बोनसाई बनाना था, इसीलिए मैंने पहले कटिंग्स को ग्रो होने दिया और डिजायर्ड हाइट मिलने पर टॉप से पिंचिंग कर दी। इसे टोपियारी स्टाइल भी बोल सकते हैं। जेड की एक अच्छी बात यह है कि इसका स्टेम जब यंग होता है और प्रॉपरली मैच्योर नहीं होता है तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, इसीलिए इस स्टेज पर स्टेम्स को ब्रेड करना और ट्रेन करना कंपैरेटिवली ईजी हो जाता है। और जेड की इसी क्वालिटी के वजह से जो बोनसाई में बिगिनर्स हैं उनके लिए जेड बेस्ट है। मैं यहाँ पर स्टिक का यूज़ कर रही हूँ ताकि जेड को सपोर्ट मिले और ये गिरे नहीं। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया, जेड की अच्छी ग्रोथ के लिए 4 से 6 घंटे की धूप ज़रूरी है। अब जैसे जैसे ये डिज़ायर्ड हाइट ले रहा है तो मैं टॉप से इसकी पिंचिंग कर दे रही हूँ ताकि अब इसकी ग्रोथ हॉरिजॉन्टली हो और जहाँ से मैंने पिंचिंग की है वहाँ से नए शूट्स आएंगे। जेड को बुशी बनाने के लिए यही एक तरीका है, पिंचिंग करते रहना है आपको। वैसे जेड के लिए वायर का यूज़ होता है ट्रेन करने के लिए, मतलब शेप देने के लिए, पर मैं धागे और स्टिक का यूज़ कर लेती हूँ जिससे काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है जेड को। यहाँ पर जब दूसरा स्टेम भी डिज़ायर्ड हाइट ले लेता है तब मैं टॉप से पिंचिंग कर देती हूँ ताकि ये सेम हाइट के हो जाए। आप देख सकते हैं कि प्लांट ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ ली है और पत्तों से भर गया है। अच्छी लाइट मिलने पर जेड का स्टेम कॉम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग बनता है और कम लाइट में स्टेम्स वीक हो जाते हैं और ग्रोथ लेगी सी दिखती है। मतलब पत्तों के बीच में जो गैप है वो ज़्यादा होगा और जो कि बहुत अनअट्रैक्टिव लगता है जेड प्लांट के लिए। अब जैसे जैसे जेड की ग्रोथ बढ़ रही है मैं ग्रेजुअली पॉट साइज इंक्रीज कर रही हूँ ताकि प्लांट और जल्दी ग्रो करे और मैच्योर हो जाए। रिपोर्टिंग करते वक्त हमेशा ऐसे टूल का यूज़ करें जो रूट्स को डैमेज ना करे, जैसे सॉफ्ट प्लास्टिक स्पैचुला या ब्लंट नाइफ। रूट्स बहुत डेलिकेट होते हैं और अगर वो डैमेज हो जाए तो प्लांट रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगा देता है। अगर रूट्स बहुत टैंगल्ड हो तो जेंटली लूजन करें, लेकिन हेल्दी रूट्स को कट ना करें, सिर्फ डैमेज या ब्लैक रूट्स को ही ट्रिम करें। याद रहे कि बहुत बड़ा पॉट किसी भी प्लांट के लिए ओवर वाटरिंग का कारण बन सकता है, इसलिए पॉट साइज ग्रेजुअली इंक्रीज करें। अच्छी ड्रेनेज के लिए मैं पॉट के बॉटम में हमेशा क्ले के टुकड़े यूज़ करती हूँ। जेड के लिए वेल ड्रेनिंग सॉइल सबसे ज़रूरी है। मैं ब्राउन सैंड का बहुत यूज़ करती हूँ जो कि जेड, अडेनियम या किसी भी सकुलेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, और पानी तभी दें जब मिट्टी पूरी सूख जाए। रिपोर्टिंग का बेस्ट टाइम है स्प्रिंग या अर्ली समर, जब प्लांट एक्टिवली ग्रो कर रहा होता है। इस टाइम रिपोर्ट करने से प्लांट जल्दी रिकवर होता है और न्यू ग्रोथ भी अच्छी होती है। रिपोर्टिंग के बाद प्लांट को डायरेक्टली सनलाइट में ना रखें और ना ही पूरे शेड में। बेस्ट है कि प्लांट को सेमी शेड या मॉर्निंग सनलाइट वाली जगह रखें, इससे प्लांट को स्ट्रेस कम होता है और वो जल्दी एडजस्ट हो पाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में अपने फेवरेट प्लांट के बारे में ज़रूर लिखना। पॉट को फिल करने के बाद हल्का सा टैप करें या जेंटली शेक करें ताकि सॉइल सेटल हो जाए और एयर पॉकेट्स निकल जाएं, या फिर किसी ब्लंट टूल से साइडों से मिट्टी को अच्छे से प्रेस करके भर दें ताकि सॉइल कॉम्पैक्ट हो जाए और कहीं भी एयर गैप ना रहे। जैसे जैसे जेड ग्रोथ ले रहा है मैं इसकी सारी नीचे के पत्ते रिमूव कर रही हूँ और सिर्फ ऊपर के छोड़ रही हूँ। ऐसा करने से प्लांट की एनर्जी सिर्फ टॉप ग्रोथ पर कॉन्सेंट्रेट होती है, जिससे वो जल्दी मैच्योर और स्ट्रॉन्ग बनता है। नीचे के पुराने पत्ते हटा देने से प्लांट को बेटर एयर सर्कुलेशन मिलता है और वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट और ट्री लाइक शेप डेवलप करता है। ये टेक्निक जेड को बोनसाई स्टाइल लुक देने में भी मदद करता है, जिससे वो डेकोरेटिव और एस्थेटिकली प्लीजिंग दिखता है। जब आप लोअर लीव्स हटा देते हैं तो स्टेम दिखता है और वो ग्रेजुअली वुडी और थिक हो जाता है, जो मैच्योर जेड की पहचान होती है। इससे प्लांट का स्ट्रक्चर भी स्ट्रॉन्ग बनता है और वो ईजिली अपना वेट सपोर्ट कर पाता है। एक और फ़ायदा ये होता है कि नीचे के पत्ते हटा देने से सरफेस पर मॉइस्चर जमा नहीं होता, जिससे फंगल इन्फेक्शन और रूट रॉट का रिस्क कम हो जाता है।
साथ ही प्रूनिंग या लीफ रिमूवल के बाद प्लांट को थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, जिससे वो रिस्पॉन्स में और ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। इसीलिए रेगुलर मेंटेनेंस के तौर पर नीचे की लीव्स को रिमूव करने से जेड की ओवरऑल हेल्थ और अपीयरेंस दोनों के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक बार में सारे पत्ते ना हटाएं। प्लांट को स्ट्रेस से बचाने के लिए थोड़ा थोड़ा करके लीव्स रिमूव करें और हमेशा क्लीन स्टरलाइज्ड टूल का ही यूज़ करें ताकि इन्फेक्शन ना हो। रिमूवल के बाद प्लांट को अच्छी लाइट दें और ओवर वाटरिंग से बचाएं ताकि वो जल्दी रिकवर हो सके और हेल्दी न्यू ग्रोथ दे सकें। ड्वार्फ जेड के पत्तों में पानी स्टोर रहता है। ये ड्राई जगह से आता है, तभी इसे पानी पूरी तरह सूखने पे ही देना है। ओवर वाटरिंग से रूट रॉट होता है और प्लांट खराब हो जाता है। इसको अच्छी धूप दें ताकि मिट्टी जल्दी सूखे और प्लांट हेल्दी ग्रो करे। रिपोर्टिंग के तुरंत बाद पानी ना दें, पानी 1-2 दिन छोड़ के दें। ये वेटिंग पीरियड रूट्स को सेटल होने का टाइम देता है और रूट रॉट से बचाता है। एक छोटे से कटिंग से लेकर आज के इस ब्रेडेड जेड बोनसाई तक इस प्लांट ने मुझे सिखाया है पेशेंस, कंसिस्टेंसी और स्लो ग्रोथ की खूबसूरती। देख सकते हैं प्रॉपर केयर और सही रिपोर्टिंग टेक्निक से जेड कितनी हेल्दी और कॉम्पैक्ट ग्रो कर रहा है। अच्छी लाइट, सही पॉट साइज और वेल ड्रेनिंग सॉइल, ये तीनों चीज़ों से जेड को स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया, इस प्लांट को रेगुलरली प्रून और पिंच करते रहना पड़ेगा क्योंकि हम इसे बोनसाई शेप दे रहे हैं। जेड को इस तरह ट्रेन करना एक लॉन्ग प्रोसेस होता है और एक ब्यूटीफुल मैच्योर बोनसाई लुक बनाने के लिए सालों लग जाते हैं। इसकी ग्रोथ अच्छी हो चुकी है, लेकिन अभी ये सिर्फ शुरुआत है। आगे चलकर सही प्रूनिंग, पिंचिंग और पेशेंस के साथ ही इस प्लांट को एक प्रॉपर शेप और वेल बैलेंस फॉर्म मिल पाएगी। जेड को आप वैसे ही हैंगिंग या नॉर्मल पॉट में भी ग्रो कर सकते हो, जिसमें आपको इतनी प्रूनिंग नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको बोनसाई या टोपियारी बनानी है तो आप या तो जेड की कटिंग लगाकर लंबे टाइम तक छोड़ दो और फिर उसे निकालकर मनचाहा शेप दे सकते हो। इस तरह से प्लांट नेचुरली ग्रो करता है और जब वो थोड़ा मैच्योर हो जाता है तब आप उसको प्रूनिंग और ट्रेनिंग से डिजायर्ड शेप दे सकते हो। ये मेथड थोड़ा स्लो होता है, लेकिन रिजल्ट ज़्यादा नेचुरल और बैलेंस आता है। जेड प्लांट्स काफ़ी लॉन्ग लिव्ड होते हैं और प्रॉपर केयर मिलने से ये 50 से 70 साल तक भी जीते हैं और कुछ केसेस में तो 100 साल से भी ज़्यादा। पोर्चुलाकारिया आफ्रा, जिसे हम ड्वार्फ जेड भी बोलते हैं, असल में ये साउथ अफ्रीका का नेटिव सकलेंट है। ये अपनी मोटी फ्लैशी लीव्स और इजी केयर की वजह से दुनिया भर में पॉपुलर हाउस प्लांट बन गया है। जेड एक सकलेंट है, इसका मतलब है कि ये अपनी लीव्स और स्टेम्स में पानी स्टोर कर सकता है, जिससे ये ड्राई कंडीशंस में भी इजीली सरवाइव कर लेता है। इसीलिए ही जेड को लकी प्लांट या मनी प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि ये घर में पॉजिटिविटी और प्रॉस्पेरिटी लाता है। एक छोटी सी कटिंग से भी आप इस प्लांट को इजीली ग्रो कर सकते हो और देखते ही देखते आपके पास इसके बहुत सारे पॉट्स रेडी हो जाएंगे। जैसे जैसे आप इसे ट्रिम करते रहेंगे, इसकी हेल्दी कटिंग्स को आप फेंक नहीं पाओगे और क्योंकि हर कटिंग को लगाने का मन करेगा और जब तक आप नोटिस करोगे आपके पास कम से कम दर्जनों पॉट्स का कलेक्शन बन चुका होगा। ड्वार्फ जेड की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत हार्डी होता है, इसीलिए इसे ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बस सही लाइट, थोड़ा सा वाटर और वेल ड्रेनिंग सॉइल मिल जाए तो ये अपने आप बिना केयर के भी ग्रो करता रहता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और प्लांट के साथ।